रात के आवरण के नीचे मायानगर चौक बस स्टॉप सो रहा है, दिन की अंतिम गूंज का इंतजार कर रहा है। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब आती है, रवि रुक जाता है। एक अकेला व्यक्ति सुनसान स्टॉप से गुजरने वाली ठंडी हवा से जूझ रहा है। ठंडी हवा रात में फुसफुसाती है, अपने साथ रवि की थकान और अनकहे परेशानियों का बोझ लिए। उसकी निगाहें दूर हैं, रात जितनी भारी विचारों में खोई हुई हैं। हर गुजरता पल उसकी मूक लड़ाई को बढ़ाता है। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में रवि एक ऐसे शहर की शांत निराशा का प्रतीक है जो वास्तव में कभी नहीं सोता। रात के आवरण में मायानगर चौक पर एक बस स्टॉप अपने यात्रियों का इंतजार कर रहा है, जो अपनी पुरानी बेंचों पर आने वाली भूतिया उपस्थिति से अनजान है। एक महिला प्रकट होती है जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसकी उपस्थिति दुख और छाया में लिपटी एक पहेली है। उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई एक अनकही कहानी को छुपाती हैं। उसके खुले बाल एक चेहरे पर एक आवरण है जो अलौकिक दुहक से छुआ गया है। हाथ में एक पुराना थैला लिए वह इंतजार करती है। उसका अस्पष्ट चेहरा उन रहस्यों का संकेत देता है जो दुनिया के बीच मंडराते हैं। उसकी उपस्थिति रात की शांति में एक ठंडी फुसफुसाहट है। बस आगे बढ़ती है, रात में अपनी यात्रा शुरू करती है। रवि इशारा करता है, उसकी आवाज इंजन की गड़गड़ाहट को चीरती है। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। यात्री बस के गति पकड़ते ही अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। हर कोई विचारों में खोया हुआ है। शहर की रोशनी खिड़कियों से धुंधली होकर गुजरती है, अज्ञात गंतव्यों का एक मौन वादा। रवि पीछे के दर्पण में देखता है। रात में गाड़ी चलाते समय उसका भाव शांत रहता है। उसकी आंखें पीछे की सीट पर बैठी महिला के आंकड़े को पकड़ती हैं, जो अभी भी और शांत है। एक झकझोर देने वाली एहसास रवि को होता है जब वह देखता है कि महिला की कोई परछाई नहीं है। औरत का चेहरा और साफ दिखाई देता है, पीला, बेजान, आंखें खून की तरह लाल तीव्रता से जल रही हैं। रवि की सांसें उखड़ जाती हैं। छोटी तेज हांफियां उसके होंठों से निकलती हैं क्योंकि डर उसे जकड़ लेता है। बस सन्नाटे में डूब जाती है, जो केवल रवि की फटी हुई सांस और महिला की तीखी निगाह से टूटती है। रात के समय बस श्मशान घाट में प्रवेश करती है। जलती हुई लकड़ी की गंध हवा में भारी होती है। एक ठंडी हवा कब्रिस्तान से गुजरती है जो नुकसान की गंध लेकर आती है। एक महिला अचानक उठती है। उसकी आकृति बस के धुंधले अंदरूनी हिस्से के खिलाफ बनी है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है, मैं आ गई हूं, लेकिन तुम भी यहां तक आओगे। एक अजीब मोड़ में एक महिला को हवा में उठाया जाता है, जो रात में गायब हो जाती है। बस चीखती है, अचानक रुक जाती है क्योंकि अंदर अराजकता फैल जाती है। अंधेरा बस को घेर लेता है, जिससे यात्रियों का डर बढ़ जाता है। रवि अवाक होकर अज्ञेय घटना के सरासर आतंक से अभिभूत हो जाता है। असंभव उसके चारों ओर प्रकट होने पर रवि को डर लगता है। जैसे ही मायानगर चौक पर सुबह होती है, बस स्टॉप पुलिस से भरा हुआ है। बस शांत और खाली खड़ी है, जो रवि के अचानक गायब होने का एक स्पष्ट प्रमाण है। सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, रवि द्वारा छोड़े गए शून्यता पर जोर देती है। रवि गायब हो गया है, केवल अनुत्तरित प्रश्न और आशंका बनी हुई है। एक शांत बस रहस्य रखती है, जो सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। चालक की सीट पर एक स्पष्ट सफेद साड़ी अजीब तरह से पड़ी हुई है। एक पुरानी थैली पास में पड़ी है, जिसकी सामग्री एक अंधेरे अनुष्ठान का संकेत देती है। एक जलती हुई मोमबत्ती और बिखरी हुई राख। अधिकारियों का सामना अविश्वसनीय दृश्य से होने पर उल्हन बढ़ती है। उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, केवल अशांत चुप्पी में बढ़ती बेचैनी का एहसास होता है। बस अपने रहस्यों को करीब से रखती है, जिससे रहस्य गहरा जाता है।